प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल 693 सेकेंड है। अर्धायुकाल का मान मतलब टी हाफ का मान दिया गया है 693 सेकेंड, 693 सेकेंड। अब इसके बाद वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, के का मान निकालना है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ बराबर होता है, टी हाफ बराबर 0.693 अपान के। अब के को यहाँ कर देते हैं और टी हाफ को यहाँ कर देते हैं। के बराबर 0.693 बटे टी हाफ। अब हमारे पास टी हाफ की वैल्यू है तो टी हाफ की वैल्यू को रख देते हैं 0.693 अपान 693। अब इसके बाद हम लोग 0.693 को 693 में बदल लेते हैं। तो 693 चूँकि 0.3 अंक बाद था तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ बटे 693। अब 693 से 693 कट जाएगा, मिलेगा कितना 1 × 10⁻³ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए स्थिरांक की जो इकाई होती है वह सेकेंड इनवर्स होती है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में एक पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है, तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो प्रारंभिक सांद्रता के आधे भाग को विघटित होने में जितना समय लगता है उसी को अर्धायुकाल कहते हैं। मतलब टी हाफ की वैल्यू दी गई है अर्धायुकाल। टी हाफ की वैल्यू कितनी है 40 सेकेंड है और इसके वेग स्थिरांक की गणना करना है, मतलब के का मान निकालना है। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र टी हाफ बराबर 0.693 अपान के। अब हम लोग के को पक्षांतर कर देते हैं तो के बराबर 0.693 अपान टी हाफ। अब टी हाफ की वैल्यू को रखते हैं। टी हाफ की वैल्यू कितनी है 0.693 अपान 40। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। ये 0.693 है, इसको हम लोग 693 में कन्वर्ट करते हैं तो 693 हो गया। चूँकि डेसिमल 0.3 अंक बाद था तो इसको लिख सकते हैं 10⁻³ बटे 40। 40 को लिख सकते हैं 10⁻1। 40 को लिखा जा सकता है 10⁻1। अब यहाँ पर क्या करना है 693 गुणे 10⁻³ है और 10⁻1 को ऊपर कर देते हैं 10⁻1 हो जाएगा बटे 4। अब 4 से हम लोग 693 को डिवाइड करते हैं तो 4 करने 4 2 हो गया 29 हो गया और 4 सत्ते 28, 1 बचा 13 हो गया, 4 तिहाई 12, दशमलव आकर 0 बढ़ा लेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पच्छे 20 गुणे 10⁻³ 10⁻1 10⁻4। अब इसको हम लोग मानक रूप में बना लेते हैं, दशमलव को 2 अंक और खिसका लेते हैं तो 1.73 इंटू 10 की पावर, दशमलव को 2 अंक खिसकाए हैं 10⁻2 हो जाएगा गुणे 10⁻4 बराबर 1.73 इंटू 10 की पावर -2। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई सेकेंड इनवर्स होती है। तो इस प्रकार हमारा आंसर 1.73 इंटू 10 की पावर -2।